नमस्कार दोस्तों, ऑन स्पॉट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज राजस्थान का इतिहास भाग सेकंड में लेके आ गया, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन एंड आंसर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। अब चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बरोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? कुषाण जाति से इनका संबंध जोड़ा डॉक्टर कनिगम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो राणा हमीर ने मीर मोहम्मद शाह को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? एक नंबर, ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, सही है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। इसके शिल्पी देहलन थे, ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? इसका राइट आंसर होगा पिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज कितने कोशों में विभक्त हैं? संगीतराज 5 कोशों में विभक्त है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बड़वा ग्राम जो कोटा में है उससे कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो बड़वा ग्राम से 3 यूप अभिलेख प्राप्त हुए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था ने की बल से, ये कथन किसका है? ये कथन सर टॉमस रो का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह ने की, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31 रुपया राजस्थान की कुचामन टकसाल में बनता था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और कुचामन पड़ता है नागौर जिले में। सन 1838 में कुचामन के ठाकुर महाराजा मान सिंह जी से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामन या सिक्का बनाया, और जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष भी लिखा और इस 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31 कहलाया। और इसका 2 अन्य नाम है, एक तो बोपुसाई भी इसको कहते हैं और बोरसी रुपया भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? सर्वोच्च सिरोपाव हाथी सिरोपाव था, ऑप्शन डी। हाथी सिरोपाव में लगभग 780 रुपये, पाल की सिरोपाव में लगभग 472 रुपये, घोड़ा सिरोपाव में लगभग 240 रुपये तथा कंठी दुपट्टा सिरोपाव में लगभग 75 रुपये दिए जाते थे। ये विभिन्न प्रकार के सिरोपाव थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपने वीजों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के
एहसानमंद थे। ये कथन किसने कहा? ये कथन कहा है मैकमिलन ने। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल बादशाह ने जितने भी विजय प्राप्त की, उन्होंने उन विजयों में कहीं न कहीं राठौड़ों का हाथ था। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया था? जयपुर में जंतर मंतर बनवाया, बनारस में जंतर मंतर बनवाया, मथुरा में जंतर मंतर बनवाया, अयोध्या में जंतर मंतर नहीं बनवाया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? राजगुरु, हाल गुरु, हिंदू सुल्तान या राणो रासो? ऑप्शन डी राणो रासो। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को राणो रासो की उपाधि प्राप्त थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजगुरु की उपाधि उन्हें राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण प्राप्त थी। हाल गुरु की उपाधि उन्हें गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण प्रदान की गई। हिंदू सुल्ताना उन्हें समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य 1436 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई? राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो सिंगोली का युद्ध राणा हमीर तथा मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य लड़ा गया और जिसमें महाराणा प्रताप विजय हुए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में जावर चांदी की खदान निकल आई? महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लाखा के शासनकाल में जावर या चांदी की खदान निकल आई, जिसमें शीशा और चांदी की मात्रा ज़्यादा थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वह स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो गांधी जी सर्वप्रथम राजस्थान में अजमेर जिले में आए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंगत को छांटिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, ये राइट है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, ये राइट है। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में, ये राइट है। सारंगपुर का युद्ध 1536 ईस्वी में नहीं, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1436 ईस्वी में, ये गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियां हैं। राजगुरु की उपाधि महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। हाल गुरु की उपाधि महाराणा कुंभा को प्राप्त थी।
राणो रासो की उपाधि महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। हिंदू सुरताना की उपाधि महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ये सभी उपाधियां महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो उदयपुर का प्राचीन नाम शिवी भी था, प्रागवाट भी था, मेदपाट भी था, और करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ये उपयोग नहीं है, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार, ये किस वंश का राजवाक्य है? तो ये गहलोत वंश का राजवाक्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश की नींव किसने डाली? गुहिल वंश की नींव गुहा द्वितीय या गुहिल ने डाली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोर को हराकर गुहिल साम्राज्य की नींव किसने डाली? गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी बप्पा रावल ने। ध्यान रखना, पीछे वो आया था गुहिल वंश, यहाँ गुहिल साम्राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हमीर मद मर्दन की रचना किसने की? हमीर मद मर्दन की रचना करी थी जयसिंह ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा हमीर को दी गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? राणा चुंडा को भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद के रचयिता कौन है? वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 32 दुर्गों का निर्माता किसे कहा गया है? 32 दुर्गों का निर्माता राणा कुंभा को कहा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि कब हुई? चंपानेर की संधि 1456 में हुई। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो खानवा वर्तमान भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? बाबर की तुलुगमा पद्धति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? उदय सागर झील का निर्माण उदयपुर में उदय सिंह ने करवाया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को आधुनिक स्वरूप किसने दिया? जयपुर को आधुनिक स्वरूप सवाई मानसिंह सेठी ने दिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर की स्थापना किसने करवाई? सिटी पैलेस म्यूजियम की स्थापना सवाई मानसिंह सेकंड ने करवाई। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग को राजस्थान में मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग को राजस्थान में मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितरहंता किस शासक को कहा जाता है? तो अपने पिता की हत्या करने के कारण मारवाड़ का पितरहंता शासक मालदेव को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, राजस्थान के इतिहास में कलयुग के कर्ण के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राजस्थान के इतिहास में राव लूणकरण को कलयुग के कर्ण के नाम से जाना जाता है। और राव लूणकरण को बीटू सूजा के ग्रंथ जेत शिरोछंद में कलयुग का कर्ण कहा गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये थे राजस्थान के इतिहास के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।